जयपुर में राजस्थान सरकार ने दीपावली स्कूल सज्जा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों को दीपावली से पहले रंग कर सजाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हर स्कूल ज्ञान के मंदिर की तरह चमकना चाहिए। स्कूलों को रंग चयन संबंधी निर्देश भी दिए गए। डीग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मरीजों से संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने टूटी पाइपलाइन और सोनोग्राफी मशीन की शिकायत पर तुरंत सुधार के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता और सेवा भाव से कार्य करने पर जोर दिया गया। राजसमंद में कांग्रेस ने 25 साल बाद जिला अध्यक्ष चयन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कार्यकर्ताओं की राय से नाम तय किए जाएंगे। कुल 10 दावेदारों ने आवेदन किया है, जिनमें कुछ जगहों पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। पर्यवेक्षकों ने बताया कि 25 से 65 वर्ष के कार्यकर्ताओं से राय लेकर 6 नामों का पैनल अलाक कमान को भेजा जाए। भिवाड़ी के चौपंकी औद्योगिक क्षेत्र में डाइका स्मार्ट सॉल्यूशंस फैक्ट्री में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फैक्ट्री में रखा लाखों का कच्चा माल और तैयार स्टॉक पूरी तरह नष्ट हो गया है। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और तकनीकी कारणों की जांच जारी है। डीग जिले में दीपावली अवकाश के सरकारी आदेश के बावजूद कई निजी स्कूल खुले हैं, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है। शिक्षा विभाग की चुप्पी और स्कूल संचालकों की मनमानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी ऐसे मामलों में लापरवाही सामने आई है, लेकिन प्रशासन अब तक निष्क्रिय बना हुआ है। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सेवाधाम आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ दीपावली स्नेह मिलन मनाया है और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बुजुर्गों को दीपावली किट भेंट की और आश्वासन दिया कि आश्रम में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आश्रम में योग, भजन, चिकित्सा, जांच और समाचार पत्रों की व्यवस्था से बुजुर्गों को स्नेहपूर्ण माहौल मिल रहा है। बालिका आदर्श विद्या मंदिर डी से 11 से 13 अक्टूबर तक संगीत प्रमुखों के लिए 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। इसमें वंदना और वार्षिक गीतों का अभ्यास कराया गया और आचार्यों को श्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए प्रेरित किया गया। समापन पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया और प्रशिक्षण को सफल बताया। कोटा के नए इलाकों में थर्मल पावर प्लांट से निकल रही कालिक और धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे करोड़ों के मकान भी प्रभावित हो रहे हैं। दशहरे मेले तक इसका असर दिखा, जहां बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रशासन और प्रदूषण विभाग की चुप्पी से जनता में नाराजगी फैली। अंता विधानसभा से नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियों के साथ जोरदार रैली निकाली। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अंता मांगरौल क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनकी एंट्री से क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म हो गया। उदयपुर में 14 से 15 अक्टूबर को आयोजित 2 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन विजन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये पहल पर्यटन विकास और प्रबंधन की दोहरी रणनीति के तहत विकसित भारत रोडमैप का हिस्सा है। जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के बाद प्रदेश को 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे राजस्थान निवेश और उद्योग का नया हब बनता दिख रहा है। अप्रैल से सितंबर 2025 तक 4 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जो मार्च तक के 3 लाख करोड़ का मिलाकर कुल 7 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। ऊर्जा, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्र में हुए निवेश से रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी।